सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रोटेशन वाले चैप्टर पाथफाइंडर रोटेशन चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 2 डील कर रहे हैं। काफ़ी फेमस और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर देखते हैं, पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन क्या कहा हुआ है। फ्री एंड्स ऑफ टू इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड्स रैप्ड ऑन अ मैसिव disk of radius 10√3 centimeter are affixed to the ceiling at different points. Both the cords and the disk are in the same vertical plane. At an instant after the disk is released, the angles made by the cord with the ceiling are 67 and 53 degrees. The angular velocity of the disk is given as 5 radian per second. Find the magnitude of the magnitude of velocity of the center of the disk at this instant. तो देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। ये हमसे कह रहे हैं कि इस तरीके से हमें एक डिस्क दी हुई है, ये एक डिस्क दी हुई है। इस डिस्क को हमने दो थ्रेड से कनेक्ट किया हुआ है। ये वाला एंगल फाई बन रहा है जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है 53 डिग्री। ये वाला एंगल थीटा बन रहा है विच इज़ गिवन है 67 डिग्री। और ये जो डिस्क है ये इस तरीके से ओमेगा से रोटेट हो रही है। ओमेगा की वैल्यू हमें दी है 5.0 रेडियन पर सेकेंड। और रेडियस की डिस्क की रेडियस भी हमें दी हुई है 10√3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये सेंटीमीटर में है तो उसको हम 0.1√3 मीटर लिखेंगे, राइट। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल क्लियर है कि ये जो थ्रेड होगा और ये वाला जो थ्रेड होगा, ये दोनों थ्रेड कभी भी लूज नहीं हो सकते। इन दोनों थ्रेड्स को हमेशा टाइट रहना होगा। तो जो डिस्क के सेंटर का मूवमेंट होगा, डिस्क के सेंटर का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि दोनों थ्रेड्स, ये वाला और ये वाला थ्रेड, ये दोनों थ्रेड हमेशा कैसे रहें, टाइट रहने चाहिए। ये टॉट रहने चाहिए दोनों थ्रेड्स, इनमें बिल्कुल भी लूजनेस नहीं आनी चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए थ्रेड्स। तो देखिए इसी फिगर को मैंने वापस से रीड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों एंगल मैंने मेंशन किए हुए हैं। दिस वन इज़ 53 डिग्री, 67 डिग्री। तो 53, 67, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आगे, इस वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल होगा ये आप चेक करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमको पता है क्योंकि ये वाला जो थ्रेड है और ये वाला जो थ्रेड है ये लूज़ नहीं हो सकते हैं, ये दोनों थ्रेड क्योंकि लूज़ नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये पी पॉइंट इस तरीके से मूव करना चाहिए थ्रेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये वाला थ्रेड का जो मूवमेंट होना चाहिए ये भी अपने लेंथ के, यानी इस लेंथ के एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मान लीजिए डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v1 है इस तरफ, और डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v2 है इस तरफ, है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज के कंपोनेंट हैं कुछ v1 और v2। तो ये v1 v2 हमने इस थ्रेड के परपेंडिकुलर बनाए हैं ताकि थ्रेड लूज ना हो। इस थ्रेड के भी हमने परपेंडिकुलर बनाया है जिससे कि थ्रेड लूज ना हो, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस वाले पॉइंट P की वेलोसिटी v1 मानी गई है इधर की तरफ, है ना। P पॉइंट जो है थ्रेड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये वाला Q पॉइंट भी थ्रेड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो ये पक्की बात है कि इस P पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इस Q पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ सेंटर यदि अपने को पता करना हो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन यदि अपने को पता करना हो, तो जो भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट है उसकी किन्हीं दो वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन विल गिव यू ICR। तो वेलोसिटी v1 के परपेंडिकुलर लाइन बनाई मैंने ये वाली, और इस वेलोसिटी v2 के भी परपेंडिकुलर मैंने लाइन बनाई ये वाली। इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट को हमने बोला हुआ है A, और यही होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट जहाँ पर हमारा इस ऑब्जेक्ट का ICR अवेलेबल होगा। ICR मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट आपको प्योरली रोटेट होती हुई दिखाई देगी। तो यदि बस मेरा टारगेट अब इतना सा है कि यदि इस डिस्क के सेंटर की मैं ICR से डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, तो ओमेगा जो होती है किसी भी डिस्क की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो ओमेगा हमें दी हुई है वही सेम ओमेगा हमें ICR के अबाउट भी मिलेगी इस डिस्क की। तो ICR के अबाउट ओमेगा हो या ऑब्जेक्ट की खुद की ओमेगा हो, सेम होती हैं। तो यदि ICR जो कि एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, इस ICR के अबाउट यदि डिस्क की ओमेगा है तो वही ओमेगा इधर होगी। और इस सेंटर ऑफ मास की यदि मुझे वेलोसिटी पता करनी है तो बस मैं क्या करूँगा, डी ओमेगा कर दूंगा, और यहाँ पर डी क्या होगी, डी ये वाली दूरी होगी सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और ICR के बीच की दूरी। तो मेरा टारगेट बस इतना सा है कि मैं ये वाला डिस्टेंस पता कर लूँ विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन
एंड द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही था कि हमें ये ICR लोकेट करना है। ICR विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस थ्रेड, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज, P पॉइंट की वेलोसिटी V1 इस तरफ मानी है अपन ने, Q पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ मानी है V2, और V1 V2 के परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन विल गिव यू ICR, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये ICR है। तो ICR से यदि हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो बचा हुआ पूरा एंगल 120 हो जाएगा, और इस पूरे बचे हुए एंगल 120 का ऊपर वाले यदि हम पार्ट देखें खाली तो वो 60 हो जाएगा। मैं इस ट्राइंगल को वापस रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये रेड वाली लाइन है और ये एंगल हमें पता लग गया है 60 डिग्री है, और ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस जिसे हम डी बोलना चाह रहे हैं वो हो जाएगा सिंपली अपने पास, देख लीजिए कितना, आर, ये एंगल जैसे डी जो है एक तरीके से हाइपोटेन्यूस हो गया इस ट्राइंगल का, ये 90 डिग्री एंगल है। तो डी इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं। डी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ए और ओ के रूप में। सो ए ओ विल बी, या ए ओ का कॉस थीटा, ए ओ कॉस, जैसे ये एंगल 30 डिग्री ले लेते हैं अपन, ये 90 हो गया, 30 हो गया, ए ओ का cos 30 इज नथिंग बट आर, है ना। डी जो कि ए ओ वाली दूरी है, डी का cos 30 विल गिव यू आर। जैसे मुझे ये डी मिल जाएगा, डी मिलते ही बस मुझे क्या करना है, इस पॉइंट की वेलोसिटी पता करने के लिए, ओमेगा इस ऑब्जेक्ट की ये है, तो डी ओमेगा विल बी दी स्पीड ऑफ द पॉइंट ओ विच इज द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो डी हमें फाइंड आउट करनी है, ये डी है। सो डी विल बी ए ओ एंड दैट इज इक्वल टू 2r बाय √3। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी अपने पास में AO विच इज 2r बाय √3। आर मैंने बताया था आपको सेंटीमीटर में दिया है, उसको हम यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 √3 आ जाएगा, 0.1 √3 आ जाएगा। तो ये √3 से √3 कैंसिल होगा, 0.1 इंटू 2 विल गिव यू 0.2, 0.2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 1 मीटर पर सेकेंड। सो 1 मीटर पर सेकेंड विल बी दी स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क। आई थिंक मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, किस तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की मदद से हम इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इजीली पता कर सकते हैं इस डिस्क के।